23 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर इस सदन में दलित प्रेम का प्रदर्शन हुआ। दलित प्रेमी मेरे पास भी आए, मुझसे कहने लगे कि आप चिल्लाते क्यों नहीं हैं? जब सब हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम दलित नहीं हैं फिर भी चिल्ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? हम सदन के वेल में खड़े हुए हैं, तो आप क्यों वेल में नहीं आते हैं? मैं चुप रहा। और यही नहीं, बहुत से पेपरों में भी ये बात आई कि कांशीराम को दलित प्रेम नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र के बारे में चुप है। मैं महाराष्ट्र के बारे में चुप नहीं हूं। महाराष्ट्र में जाकर मैं बहुत कुछ बोला हूं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? मैंने पहले कहा है कि मैं दलितों को बड़ा भारी जिम्मेवार समझता हूं, क्योंकि दलितों ने जो अंबेडकर के स्टैच्यू लगाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अंबेडकर की मूवमेंट को खत्म किया है वो गलत हुआ है। अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़ना चाहिए था, पुतलों से नहीं। उनके पुतलों से जुड़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं था जितना अंबेडकर की मूवमेंट को कामयाब बनाना जरूरी था, क्योंकि स्टैच्यू के ऊपर तो पंछी भी बैठ जाते हैं, पेशाब करते हैं। क्या हम पक्षियों के पीछे भागें? क्या हम पक्षियों के पीछे भागेंगे? क्या आपने ये क्या किया? स्टैच्यू को खराब कर दिया। दलितों को अगर अपना उद्धार करना है, दलितों को अगर उनका एम्पावरमेंट वो चाहते हैं, दूसरे एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे, दूसरे लोग दलित एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे, लेकिन उनको पावर में आने से रोकेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में रोका गया और वो रुक गए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दलितों को इस दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए। तो इसमें भी मैं समझता हूं कि दलित प्रेमियों से ये काम होने वाला नहीं है। उनको 50 साल मिले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के दलित प्रेमी हों। 50 साल में उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जिसके लिए फुले शाहू अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उसकी बात आगे नहीं बढ़ाई है। अगर आगे बढ़ानी है तो ये दलितों को ये काम खुद करना होगा, चाहे वो दलित उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, उनको मिलजुल कर ये काम करना होगा। इस सदन के माध्यम से ये मैसेज मैं उन सारे दलितों तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद।